देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई देश के लिए गलत नहीं बोल सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। राष्ट्र के लिए हमेशा, ये मेरी माँ है, ये मेरी मातृभूमि है, मातृभूमि के लिए हमेशा झुक कर रहूँगा और इस पर अगर किसी ने गलत नज़र डाली तो उसको छोड़ूंगा नहीं। देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना, देश की आलोचना कर सकते हैं? नहीं, देश की आलोचना नहीं कर सकते। क्यों? अगर देश में कुछ सही नहीं, देश प्रेमी है तो देश की आलोचना क्यों नहीं कर सकते? देश की आलोचना से तो बेहतर होगा ना देश। मैं नहीं कर सकता। हम भी मांगे आजादी, हम भी मांगे आजादी। किस चीज से आजादी? है जी, किस चीज से आजादी बताइए आप। बताइए आप किससे? एंटी नेशनल सुना है? एंटी नेशनल एंटी नेशनल पता है क्या होता है? क्या करते होंगे ये एंटी नेशनल? क्या करेंगे मैडम, ये खाली अपनी जेब ही भरेंगे और कुछ तो कर नहीं सकते। अरे एंटी नेशनल अपने जेब कैसे भरते हैं? आप बताओ मैडम, मेरे को तो नहीं पता। कोई किसान कोई प्रोटेस्ट करे, कोई युवा कांग्रेस प्रोटेस्ट करे, वो हो गए आतंकवादी। इनको पहचानते कैसे हैं? हाँ, ये तो मोदी जी से पूछो ना। अरे इनकी पहचान कैसे है, वो हमें बता दें कि पहचान कैसे है उसकी, हम भी वहाँ ना जाया करें। सही है। कितने बड़े देशभक्त हो तुम। वो भी जाहिर करने वाली बात थोड़ी है कितने बड़े हैं। अच्छा, सपोज मैं मोदी जी की पॉलिसीज पे बात करूं और मैं बोलूं कि ये देश के हित में नहीं है और फिर उसको मजाक को सही नहीं लिया जाता है, तो देश विरोधी मोदी जी कैसे देश के हित में नहीं है? things that harm our nation, like for example even that harm like the freedom of speech or getting into our privacies, like private spaces, isn't that an anti-national element? That's what I'm asking you. Like getting into our phones, isn't that an anti-national thing? I think that question is must to be leave for the Supreme Court. जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिल गया, इसलिए 370 हटाना देश के लिए हित में है। कितना न्यूज़ देख लिया आपने जम्मू कश्मीर पे अभी पिछले, जब से 370 हट गया, जो आपको पता है कि वो भारत के साथ मिल गया है? न्यूज़ तो उतना नहीं देखना, बहुत कम न्यूज़ देखता हूँ। और कितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वहाँ पे हालात कैसे हैं? हालात बस वैसे ही थोड़ा बहुत मिल जाता है सोशल मीडिया से। फिर कैसे कह सकते हैं आप कि वहाँ के लोग खुश हैं? वहाँ के लोगों के द्वारा आता है, उससे पता चलता है। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे भी आता है आपका, फिर से एफबी पर, एपी पर भी आता है, वो न्यूज़ चैनल पर भी आता है। अच्छा, क्या आता है? वहाँ का जो है वही। Oopsie daisy, we have entered a territory which is a little problematic and compromised, and we don't want to talk about it because we don't know who's a nationalist or an anti-nationalist today. But I will continue my debate and I will go and talk to some more people who can talk to me about what exactly is nationalism. Guys, nationalism क्या है? Anti-national कौन होते हैं? ये मतलब हम सुनते आ रहे हैं पॉपुलर मीडिया पे, लेकिन हमें ठीक से शायद डेफिनेशन जानने की जरूरत है, और लोगों के क्या डेफिनेशंस है, दैट्स मोर इंटरेस्टिंग टू नो। वाह, ये की ना तुमने देशभक्ति वाली बात, मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। गुड, मास्क पहने रहना। देशभक्त कौन होते हैं भाई? जो भारतीय प्रॉपर्टी को जो नुकसान ना पहुंचाए वो देशभक्त हैं। जो लोगों से प्रेम करता है और लोगों से प्रेम करता है वो देशभक्त होता है? भारतीय लोगों से, मतलब भारतीय लोगों से प्रेम करने वाला देशभक्त होता है? और अगर मुझे भारतीय लोग नहीं पसंद तो मैं देशभक्त नहीं हूँ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर मुझे भारत माता की जय नहीं बोलना है तो इसका मतलब है कि मैं कम पेट्रियोटिक हूँ? नहीं मैम, ऑब्वियसली नॉट, उतनी है आप। लेकिन लोग बोलते हैं कि बोलो वरना आप नहीं है। मैम, लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है मैम, लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा। यस मैम, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका है 1950 में। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग देश चलेगा लोगों के हिसाब से नहीं। तो जैसे मतलब पेट्रियोटिज्म को प्रूफ करना आज कितना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव रखिए आप। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिक समझ नहीं पा रहे आपका इंग्लिश। इंग्लिश मतलब पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति, और नेशनलिज्म सुना है? हाँ, उसका मतलब? उसका भी देशभक्ति ही हुआ। उसका भी मतलब देशभक्ति हुआ। और एंटी नेशनलिज्म? देश विरोधी। एंटी नेशनलिज्म क्या क्या करने से एंटी नेशनल बनते हैं? देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना।
देश विरोधी गतिविधि क्या होती है? जी पता नहीं मेरे को। ही इज सच अ सेंटली पर्सन। देश प्रेम कैसे जाग सकता है लोगों में? जागने के लिए चाहे तो हर चीज़ जाग भी जाएगा वैसे भी, मगर ये मोदी अगर जो है ना, अगर किसी को भी, बहुत से बेरोजगार भी घूम रहे हैं इस टाइम पे। आगे आओगे? ठीक है, चलो। बेरोजगारी बहुत से जगह घूम रहे हैं इस जगह पर। देश प्रेम के बारे में पूछ रही हूँ, मोदी के बारे में नहीं। और हम तो उसी के बारे में बुराई करेंगे सबसे ज़्यादा। क्यों? वो हमारी नज़र में सही नहीं है। ओ गॉड यार, सबके सब। हाय, तुम लोग देख रहे हो ऐसे। हाय गाइस, क्या चिल कर रहे हो? नहीं आए थे आज, वैसे ही छुट्टी था तो घूमने आ गए थे। घूमने आए सेंट्रल पार्क में? क्या करें, कुछ काम नहीं है। अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है। एंटी नेशनल कौन होते हैं देश में? एंटी नेशनल, आई डोंट नो। यू डोंट नो एंटी नेशनल्स? नो। यू नो नेशनलिस्ट? नेशनलिस्ट यू मीन जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं। तो पेट्रियोटिक कौन होते हैं? आई डोंट नो। कैसे पहचाने जाती है एंटी नेशनल? अभी यार आप जैसे ही डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं किसी पर भी, किसी भी रिलीजन्स को अटैक कर रहे हैं, तो आप शब्द बोल रहे हैं तो लगता है कि वो एंटी नेशनल है। यार इस देश का खा रहे हो, उस देश का पी रहे हो, तो उस देश की बुराई कैसे कर सकते हो? हमारे लिए इस टाइम क्या बताएं, बहुत दुखी हैं हम तो इस टाइम पर, बहुत दुखी जिससे कहते हैं। उसके सिवा और मैं कोई चीज़ नहीं जानता, बहुत दुखी मैं। जगह नहीं है ना अभी देश प्रेम के लिए जिंदगी में? जिंदगी में क्या जगेगा बताओ मुझे आप, क्या जगना चाहिए? नेशनल फ्लैग को जब देखते हो तो कुछ फील होता है? मेरे मन में हाँ अच्छी फीलिंग आएगी झंडे को देख के, तो मेरे मन में आएगी ना, आपके मन में तो जगा नहीं सकता ना कुछ भी। कह रहे पर्सनल है बहुत। पर्सनल नहीं बोला मैंने, मतलब बोला मैं झंडे को देख के मेरे दिल में कुछ भी अच्छी फीलिंग आ जाएगी। चल मेरे दिल में आ गई, अब मैं आपके दिल में तो जगा नहीं सकता कि यार इसको देख के तू अच्छा फील कर। अरे देश की आलोचना नहीं करोगे तो हालात कैसे सुधरेंगे? आलोचना जहाँ गलत लगेगा वहाँ करेंगे। लेकिन तुम्हें गलत नहीं लगा अभी तक कुछ भी? तो नहीं लगा अभी तक। अच्छा, बहुत मस्ती, कितने मस्ती है लाइफ में गाइस। अच्छा, वाह वाह वाह, ओके। एंड क्या करने वाले हो फिर 15 अगस्त को? 15 अगस्त को हाँ, ध्वजारोहण होगा, वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ध्वजारोहण में। कहाँ? 15 अगस्त के लिए तैयार होंगे लाल किला के पास। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। लाल किला पे जाएंगे, झंडा फहराएंगे। नाइस नाइस नाइस, अच्छी बात है। लेकिन देश में अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? जी नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल, और होंगी तो मेरे को पता है। अभी इधर दंगे हुए थे काफ़ी मुजफ्फरनगर में, 2 साल पहले ही हुए थे। एक बार तो पहले हुए थे, काफ़ी पहले, लगभग 2015 में। उसके बाद भी हुए थे अभी 2019 में। तो दंगे हुए थे, काफ़ी वहाँ प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। काफ़ी जो बस वगैरह हो रहे हैं, वहाँ की दुकान वगैरह हो रहे हैं, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। तो कह रहे हैं दंगों में, जैसे कि अगर ये देश के खिलाफ जाना भी एक तरह से, देश की किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बातों को लीक करना या उनको नुकसान पहुंचाना, वो भी एक तरह से इंटरनेशनली कहलाएंगे हम लोग। ओके, इंडिया बदल रहा है। इंडिया की सोच मुझे बदलती हुई नजर आ रही है समवॉट। या कम आज एंटी नेशनलिस्ट हमें पता चलेगा कौन है। होपफुली वही एजेंडा है, एंटी नेशनलिस्ट कौन होते हैं पता करने का। Dude, I feel like a predator. बाबा जी, थोड़ी बात कर लोगे? अच्छा, आप मंथ पर हैं, प्राइवेट स्पेस। हाँ, रेडी है। नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते, गांव में रहते हैं। देश प्रेम क्या है आपके लिए? मेरे लिए देश प्रेम ये है कि भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, जाति और धर्म और वर्ग संघर्ष न हो, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मुझे देखने में मिलता है। जाति और धर्म और वर्ग का संघर्ष जो है वो लगातार वैमनस्यता के रूप धारण करते चला जा रहा है। इससे काफ़ी देश की क्षति होगी। जो भाईचारा था वो मिट रहा है धीरे धीरे। हकीकत तो है कि जो कथा कथे लाडला जो इस ज़माने में सबसे बड़ा देशभक्त बन बैठा है,
सबसे ज़्यादा हम उसी लाडले को कह सकते हैं जो स्वयं अपने को ही सब कुछ समझता है कि सब कुछ हम ही हैं। अच्छा, किसकी बात कर रहे हो आप? मैं जिसकी बात कर दिया आप समझ रही हैं, उसके बारे में कोई विरोध करेगा तो जेल में जाएगा। अच्छा, हिंट दे रहे हैं। हिटलर है, हिटलर। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके विचार जो हैं कथनी और करनी में अंतर है। काला धन पर चुनाव लड़े, काला धन का मतलब ही अब कुछ नहीं रह गया। और कौन सा विचार आपको बुरा लगता है हमारे प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में माहिर हैं। कब क्या बोल जाएंगे कुछ निश्चित नहीं है। कब क्या बोलेंगे कुछ निश्चित नहीं है। कब क्या बोलेंगे कुछ निश्चित नहीं है। कभी रोने लगेंगे, कभी हंसने लगेंगे, कभी गाने लगेंगे। बहुरूपिया प्रधानमंत्री है ये तो। अरे लेकिन आपको डर नहीं लगता है पार्क में? किस बात की डर, किस बात की भाई? जो हकीकत है वो हकीकत है। जैसे मुझे डर लग रहा है यार। मुझे क्यों डर लगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरने की बात क्या, हकीकत है, दुनिया देख रही है। काला धन मुद्दा था, काला धन का मतलब ही नहीं रह गया। नोटबंदी हुई, उसके पहले बीजेपी के तमाम ऑफिस बन गए। ये क्या है? सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? सबसे बड़ा देशभक्त किसान है। उनके हालात आप देख ही रहे हैं। आप कह रहे हो सुनते नहीं है मोदी जी? किसी की नहीं सुनते हो, अपनी करते हैं बस अपनी अपनी अपनी। जाइए बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। अब इन्होंने तो बोल दिया है इनको जो बोलना था। आई थिंक ही इज बिजी, लेट हिम बी इन हिज प्राइवेट स्पेस, सम अदर जोन ही इज इन। ओके।